अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। जिंदी रहो पुत्र। क्या चौपाल में कोई बात हुई है? अब्बा बड़ा परेशान लग रहा था। वो पुत्र बरादरी वालों ने सुलह की बात की है। तो फिर? पर चौधरी हाकिम साहब नहीं माने। ओए अब्बा, जब सब कुछ था तब तो किसी ने सुलह की बात ना की। और आज जब कुछ भी नहीं रहा तो ये बिरादरी वालों को सुलह की बातें करना याद आई है। पुत्र, गुजरे हुए कल को भूल के आने वाली कल की खुशियों को बचाया जा सकता है। आने वाली खुशियां अब कहां से आएंगी अब्बा? सब कुछ तो मुक गया और अब कौन लाएगा हमारे लिए ये खुशियां? वेला पुत्र, वेला लाएगा आने वाली कल की खुशियां। वेला? ओए अब्बा, ये जो वेला है ना, ये किसी भी जगह बहुत ही देर नहीं रुकता। ये तो रुतों के साथ अपना रंग बदल लेता है। और इस वेले पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। खुशी पुत्र, वो कहती तो तू ठीक है, पर तीरानी एक गल याद रखी, ये जो वेला पतझड़ लेके आता है ना, एक दिन बहारों की हरियालियां भी लेके आता है। और अब्बा, कुछ डालियां ऐसी बदनसीब होती हैं जिन पर बहारें भी हरियालियां नहीं ला सकती। अब सारे जहां के सुख ना तो तेरी खुशी को कोई खुशियां दे सकेंगे, और ना ही मुखी के नसीब में कोई सुख होगा। मायूसी की बातें नहीं करते पुत्र। तीरानी, रब इन बातों से नाराज होता है। रब खुश होता है कि बंदा दुख सह के भी सब्र करे, और सब्र करने वालों को रब इस दुनिया में अजर जरूर देता है। खुशी पुत्र, इस दुश्मनी में सिर्फ ये हवेली वीरान नहीं हुई, बुलंद बख्त की हवेली में भी मातम हुए हैं। ये दुश्मनी मुक जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इस हवेली के दुख भी मुक जाएंगे। बख्तपुर और हाकिमपुर में प्यार मोहब्बत के रिश्ते कायम हो गए तो कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई किसी के हाथों नहीं मरेगा। कोई मां अपने पुत्र और कोई बहन अपने वीर के लिए नहीं रोएगी।
किसी खुशी के नसीब नहीं सड़ेंगे, किसी मुखी के सुख अथरों में नहीं डूबेंगे। इस दुश्मनी के खत्म होने की दुआ कर पुत्र। सुने, दर्द परों की दुआएं सोना रब बड़ी नेड़े होके सुनता है। पापा, खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है मुझे। तुम लोगों ने खा लिया? नहीं बाबा। क्यों? पता नहीं बाबा, सूरज भी नहीं खा रहा और माँ जी भी। और ना ही तुम। मैं जानता हूं पुत्र, इस हवेली में दुख ने भूख प्यास का एहसास किसी को रहने नहीं दिया। मैं समझता हूं शहबाज की मौत के बाद तेरे दिल पर क्या गुजर रही है। 2 जवान बेटों की मौत से इसके दिल पर क्या गुजर रही है जानता हूं मैं। मुखी की मोहब्बत के रोग में सूरज कितना तड़प रहा होगा यह भी जानता हूं मैं। तुम क्या समझते हो भाई, अमीर बख्त के मरने का मुझे कोई दुख नहीं, मुझे अपने 2 जवान बेटों के मर जाने का दुख नहीं। मैं पत्थर नहीं इंसान हूं, तुम्हारी तरह कच्ची मिट्टी का बना हुआ इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दुख कड़वे हैं और मेरे दुख मीठे। मीठे और कड़वे दुखों में फर्क जानती हो? जो दुख आंसू बनकर आंखों से बह जाएं, वो कड़वे होते हैं, और जो दुख सब्र करना सीख जाए वो मीठे। सब्र की लोरियां सुना सुनाकर बुलंद बख्त ने अपने दुखों को बच्चों की तरह सुला दिया है। संदल पुत्र, तुम्हारे दुख
तुम्हारे आंसुओं में रोते हैं और मेरे दुख मेरे दिल में। तुम लोग तो रोकर अपने दिल का गुबार निकाल लेते हो, लेकिन बुलंद बख्त की अना मुझे किसी के सामने रोने भी नहीं देती। आंसू का एक सैलाब है जो रोक रखा है मैंने आंखों के पीछे। जानता हूं जिस दिन मैं रो पड़ा पूरा वक्त पर रो पड़ेगा। आप मर्द लोग दुश्मनी के रास्ते से पहले चलते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि दुश्मनी की रस्में पालने की बुनियाद मर्दों की रखी हुई है और इन रस्मों की सूली पर औरतों को चढ़ना पड़ता है। इस दुश्मनी में सिर्फ ये हवेली वीरान नहीं हुई, बुलंद बख्त की हवेली में भी मातम हुए हैं। गुजरे हुए कल को भूल के आने वाली कल की खुशियों को बचाया जा सकता है। ये दुश्मनी मुक जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इस हवेली के दुख भी मुक जाएंगे।